सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। मैंने आपको विज्ञापन लेखन समझाया था कि विज्ञापन लेखन एडवर्टाइज आज की दुनिया में देखते हो कि हर क्षेत्र में हर जगह विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देता है। एडवर्टाइज टेलीविज़न, समाचार पत्र, रेडियो, पत्रिका, रोड पर देखो, उसके बाद क्या है वाल पर, दीवालों पर, हर जगह क्या है एडवर्ट पोस्टर, यानी विज्ञापन एडवर्टाइज। लेकिन उस विज्ञापन जो है एक व्यापार क्या है, यह अंग बन गया है। और कल मैंने आपको बताया था विज्ञापन किन शब्दों से मिलकर के बना है, उसका अर्थ क्या होता है, फिर उसके बाद उसकी परिभाषा बताया, फिर विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है, विज्ञापन की क्या है महत्वपूर्ण कौन कौन सी बातें होती है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया कि विज्ञापन इतना हमें आकर्षक होना चाहिए कि उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित करके अपने पक्ष में ले ले तथा अपनी ओर उसकी लोकप्रियता को स्थापित करे। हमें ऐसा स्लोगन बनाना चाहिए जिसे लोग अपने आसानी से लंबे समय तक उसको जुबानी तक याद रखें। हमें तुकबंदी का विशेष क्या है रूपरेखा का ध्यान देना चाहिए। ट्रेडमार्क का लोगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उत्पादक का शीर्षक रोचक पूर्ण होना चाहिए। फिर विज्ञापन से कि सज्जा के अंतर्गत रंगों का कैसा चुनाव होना चाहिए, उस पर चित्र कैसा बनाना चाहिए, फिर उसके बाद लेआउट कैसा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए कि जिस तरह से लोग क्या है कि आकर्षित। देखते हो टेलीविजन पर देखते हो एक धारावाहिक की सीरियल में जो 30 मिनट का सीरियल है विद्यार्थी मित्रों, उसमें कितने एडवर्टाइज आते हैं। क्या है कोई धार्मिक सीरियल है या मूवी है तो उसमें जो है 10-10 मिनट 15-15 मिनट के बाद जो इंटरवल जो दिखाई देता है और आपको क्या है वह सब जो है आप देखते हैं, प्रचार देखते हैं, उसको क्या है वह आपका विज्ञापन ही है। अब हमारी बात आई कि विज्ञापन से लाभ क्या है। तो विज्ञापन से लाभ हमें है हमारी जो उत्पादित यानी जो उत्पादन होते हैं वस्तुओं को या हमारे पब्लिक के द्वारा जो सेवा जो है योजनाओं पर घर बैठे हमको जानकारी मिलती है। आप घर पे हो, आपको क्या क्या चीज मंगाना है, देखते हो आजकल ऑनलाइन जो चीजें मंगाई जा रही है तो कैसे है, क्योंकि आपने विज्ञापन देखा, टेलीविजन के द्वारा देखा, नेट के द्वारा देखा, आपने देखा और घर बैठे क्या आप उसको आपने मंगा लिया। दूसरी बात क्या है, उत्पाद या सेवा योजना में विशेषताओं के कीमतों की जानकारी देना, यानी जानकारी होना कि उसकी कीमत कितनी है, हमारे क्या है बजट के अंदर है कि नहीं, मैं ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, इसकी पूरी क्या है जानकारी हमको मिल जाती है। इसके पर हमको कितनी छूट है, किस तरह की है, क्या हमको फैसिलिटी है, क्या हमको इस पर लाभ है, ये सब जानकारी हमको मिल जाती है। फिर उत्पाद के चुनाव में सहायक सिद्ध होना, हमने जो प्रोडक्ट का हम अपने चुनाव उसको कर रहे हैं यानी जो हम उसको ले रहे हैं उसकी सही जानकारी और एक कारगर हमको सिद्ध होना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों ये हमारा क्या है विज्ञापन से हमारा लाभ है। अब हमको रहा कि एक अच्छे विज्ञापन के अंदर कौन से गुण होना चाहिए, कैसा अच्छा एडवर्टाइज होना चाहिए जिससे कि लोगों को वह प्रभावित करे। तो सबसे पहले क्या है कि एक अच्छे जो है विज्ञापन लेखन के लिए सबसे अधिक ध्यान विज्ञापन वस्तु पर होना चाहिए, यानी जिस वस्तु का हमको विज्ञापन करना है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और जिस क्या है चीज का हमको विज्ञापन करना है, जिस वस्तु का अगर विज्ञापन निकालना है उसका नाम एक से अधिक बार क्या है कि आना चाहिए। और उसके बाद क्या है एक से अधिक बार आना चाहिए, इससे यह चीज क्या है ग्राहक के मन में बैठ जाती है बार बार उस चीज का। अगर हम देखते हैं अगर बोर्ड पर अगर हम आपको ड्राइंग के द्वारा बना कर देखें, आप देखते हो कोई चीज ऐसे ढंग का फ्लावर के अंदर है, बॉक्स के अंदर है, या जैसे बादल है या किसी चीज का फिगर है, डायग्राम बना करके उसके अंदर वह शो किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल आपको बता दिया कि मैं एक विद्यालय का मतलब एक है पुस्तक का है, आपको जैसे नवजीवन हिंदी व्याकरण एक पुस्तक है, मैं उसका एडवर्टाइज कराना है तो उसको क्या है एडवर्टाइज लिख करके एक गोले में या एक बॉक्स में ऐसे ढंग से लिखेंगे, फिर से लिखेंगे कि अपने भविष्य का गोल्डन बनाने के लिए नवजीवन हिंदी व्याकरण को ही खरीदे, यानी ये चीजें हम उनको इस तरह से हम शो करेंगे। दूसरी बात है कि विज्ञापन वस्तु के सबसे आकर्षक गुणों का बार बार हमको उल्लेख करना चाहिए, उसके अंदर क्या विशेष जो गुण है उनके गुणों का उल्लेख करना चाहिए, जिस गुण से वह सबसे क्या अनूठी लगे यानी अलग लगे और उसका उल्लेख अवश्य होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम अपने पाठ्यक्रम की आपको बताया कि नवजीवन हिंदी व्याकरण का, तो हम उसको कह सकते हैं ये नवीनतम ये नए नए पाठ्यक्रम के अनुसार यह लिखा गया है, इसमें नई सामग्री के विशाल भंडार के साथ खरीदे, यानी नवजीवन
आपके हिंदी व्याकरण। इस तरह से हम उसकी विशेषता कर सकते हैं कि में नया नया जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को समावित किया गया है, नई नई चीज़ें किया गया है जो विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद हो सकती है। फिर उसके बाद है विज्ञापन की भाषा में उत्तेजक, प्रेरणा तथा एकांत स्लोगन अवश्य होना चाहिए। जैसे हम उसको कह सकते हैं कि आज ही खरीदें, सफलता की सर्वोत्तम कुंजी है। फिर उसके बाद कहते हैं कि ऐसा अवसर न चुके। फिर है स्टॉक सीमित है, देखो कहीं आपको पछताना न पड़े। फिर है सुनहरा अवसर, कहीं बम्पर सेल। फिर उसके बाद पहले आओ पहले पाओ। फिर उसके बाद जल्दी कीजिए, धमाका। उसके बाद क्या है कि हम उसको और बता सकते हैं कह करके कि बचत ही बचत, सफलता की गारंटी। यानी ये सब चीज़ों हम स्लोगन के रूप में हम एडवर्टाइज के द्वारा हम ग्राहक को बता सकते हैं। जैसे ग्राहक जो है तुरंत क्या आकर्षित होकर के वह तुरंत वह आप सामान को मंगा लेते। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको ये सब सारी चीज़ें बताया, अर्थ बता दिया, उद्देश्य बता दिया, महत्वपूर्ण बातें, लाभ बता दिया। अब हमें बताना है वो चीज़ें कि विज्ञापन के प्रकार कौन कौन से हैं, सरकारी विज्ञापन कौन होते हैं, निजी विज्ञापन कौन होते हैं, सरकारी विज्ञापन में कौन कौन से विज्ञापन समाहित किए जाते हैं, निजी विज्ञापन में फिर उसका क्या क्या चीज़ें हैं। ये चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे। धन्यवाद।